नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के जो केस है वो जेम्स वैन प्राग जी के केसेस में से हमने ली है। आज के जो केस है, जेम्स वैन प्राग जी के पास दोस्तों 4-5 ऐसी सहेलियां आई थी एक साथ, और उन्होंने ये कहा कि वो हाई स्कूल में थे और हाई स्कूल में उनकी मतलब एक सहेली थी। उन सारे लोगों मतलब उनकी सहेलियों की उनकी एक सहेली थी, और वो मतलब एक चारों उन सब लोगों का एक ग्रुप था, और वो बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। और वो जो सहेली थी दोस्तों, उनकी बेस्ट फ्रेंड जो थी, उसकी एक्सीडेंट में कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी, और उसकी सोल से बात हो सकती है क्या, जेम्स वैन प्राग जी उसकी मदद कर सकते हैं क्या उनकी। तो इसलिए वो वहाँ पर आए थे, और जेम्स वैन प्राग जी ने उसके बारे में जानकारी सब ली, और बाद में उन्होंने जब प्रार्थना की तब उसकी सोल, उनकी जो सहेली थी उसकी जो सोल थी वो वहाँ पर आ गई, और उसने ढेरों सारी बातें अपने सहेलियों को कही। उसकी सहेलियों को सबसे पहले उसने ये कहा कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं अपने जीवन में तुम्हारे साथ मतलब अच्छे से बर्ताव मैंने नहीं किया। उस सहेली ने अपने स्वभाव के बारे में एक पार्श्वभूमि इस तरीके से कही है कि वो थोड़ी सी मतलब स्वार्थी टाइप की लड़की थी। जैसे उसको अच्छा लगता था कि जैसे बड़े स्टैंडर्ड के लोगों के साथ रहना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, मतलब इंसान कैसा भी हो लेकिन उसके बाद अच्छी गाड़ी हो या फिर अच्छा मोबाइल हो तो उस पर वो आकर्षित हो जाएंगे। मतलब इनको सिर्फ वो मतलब माया में ही फंसे रहते हैं या फिर उस प्रतिष्ठा में फंसे रहते हैं। उनको ये लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वही दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो लड़की थी, वो जो उनकी सहेली थी, वो थोड़ी सी उसी प्रकार की थी। वो हमेशा मतलब अपनी सहेलियों पर भी रौब जमाती थी, जैसे ये करो, मैं जैसा कह रही हूँ वैसे करो। तो इस तरीके से उसने ये कहा है कि इस दुनिया में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ कितनी गलत थी। मुझे आज ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख देती है कि मैंने उस वक्त तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ये मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, लेकिन तुमने कभी भी मतलब मुझे उल्टा भी नहीं बोला या फिर ये भी नहीं कहा कि तुम गलत हो। जितना हो सके मुझे तुमने हमेशा संभालने की कोशिश करी। जब भी मैं किसी भी मदद की ज़रूरत होती तुमने कभी भी ना नहीं कहा। उल्टा मैंने ही मतलब हमेशा तुम्हें ना कहा। मुझे याद भी नहीं कि कभी मैंने दिल से तुम्हें मदद की होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी उसने बातें कही, और बाद में उसने आत्मलोक के बारे में ये कहा कि यहाँ पर हमारे जो कर्म है वही मतलब मायने रखते हैं। आज मुझे संभालने वाली भी बड़ी बड़ी आत्माएं मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्यार के लायक भी नहीं हूँ कि वो मुझसे अच्छे से बात करे, क्योंकि पृथ्वी पर मैं एक अच्छी मतलब लड़की नहीं थी। लेकिन आज मैं जितना हो सके मतलब बहुत ही अच्छे बनने की कोशिश कर रही हूँ, जो दिल से अच्छी है और कर्म से भी अच्छी हो। और मैं आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में आप ऐसा कुछ भी कर्म ना करें जिससे आपको मतलब बाद में पछतावा हो। और ये जो पैसा प्रतिष्ठा, ये जो सारी चीज़ें हैं वो बस पृथ्वी में हमें बड़ी लग सकती है, लेकिन इस दुनिया में हमारे जो कर्म है वही हमें मतलब कहीं ना कहीं इस दुनिया से परे लेकर जा सकते हैं। और जिसके जितने कर्म होंगे उनका घर यहाँ पर इतना सुंदर है कि मैं आपको कह भी नहीं सकती। इसलिए जितना हो सके तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से आगे बढ़ना। और आखिर में भी उसने ये कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उन सहेलियों का भी मतलब आंखों में पानी आया दोस्तों कि आज ये ऐसी क्यों बातें कर रही है। और उन्होंने भी यही कहा कि उसने जैसे कहा वो वैसे ही थोड़ी सी लड़की थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सब लोग मिलकर उन्होंने मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़ के उसके लिए प्रार्थना किया कि तुम जहाँ पर भी रहो खुश रहो, और हमसे भी मतलब तुम्हें माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मतलब हमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकती, क्योंकि तुम हमेशा हमारे साथ हो और हम हमेशा तुम्हारे लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और उन्होंने दिल से प्रार्थना की। जेम्स वैन प्राग जी कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल कर देने वाला सीन था दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसी जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में जिनको भी हमने खोया है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही सुंदर दुनिया में होंगे, और उनका भी मतलब उनके भी जो विचार है या फिर उनके भी संदेश हमसे ये है कि हम भी अपने जीवन में पैसा प्रतिष्ठा इन सारी चीज़ों को ना देखकर जितना हो सके एक अच्छा इंसान हमें हमेशा बनने की कोशिश करनी होगी, जिससे इसी पृथ्वी पर नहीं बल्कि उस आत्मलोक की मतलब दुनिया में भी हमें बहुत ज़्यादा सम्मान मिले, और हमारे कर्म से हम इतना अच्छे दुनिया में जा सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।